हेलो स्टूडेंट्स, क्रिस इंग्लिश क्लासेस में आपका वेलकम है और मैं प्रताप सिंह। स्टूडेंट्स, आज का वीडियो हाई स्कूल एग्जाम देने जो स्टूडेंट जा रहे हैं, जो कक्षा 10 में हैं, उनके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाला वीडियो है। क्योंकि हाई स्कूल का स्टूडेंट जो होता है वो कक्षा 10 में ही पहली बार बोर्ड के एग्जाम देता है। और कभी कभी क्या होता है कि हम स्कूल के एग्जाम्स में अपियर नहीं कर पाते हैं, सम्मिलित नहीं हो पाते, तो हमारी कुछ एग्जाम्स छूट जाते हैं। हो सकता है आप में से भी कुछ स्टूडेंट ने अभी जो इसमें जनवरी माह में जो प्री बोर्ड एग्जाम्स हुए थे, तो कुछ स्टूडेंट्स तो इसमें अपियर हुए होंगे, उन्हें तो पता है कि प्री बोर्ड इसका किस प्रकार से पेपर आया था, कैसे हल किया था। लेकिन कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो नहीं सम्मिलित हो पाए। तो प्री बोर्ड का मतलब ये होता है कि बोर्ड के पहले एक ऐसी एग्जाम कराई जाए जिससे कक्षा 10 का स्टूडेंट जब एग्जाम देने जाए तो ना ही उसको पेपर नया लगे और ना ही उसको कॉपी नहीं लगे। तो इसी प्रकार से प्री बोर्ड कराई जाती है, तो ताकि आप हाई स्कूल की तैयारी कर सकें। तो ये वीडियो मैं जो बनाने जा रहा हूँ, ये कक्षा 10 के स्टूडेंट के लिए होने जा रहा है। तो इसमें मैं आपको आज ये बताने जा रहा हूँ कि किस प्रकार से आपको OMR के कॉपी फिल करना है, ऊपर किस प्रकार से आपको मेन कॉपी जिस पे आप राइटिंग करने जा रहे हैं उसको फिल करना है, और आपको कौन कौन सी प्रिकॉशंस, कौन कौन सी सावधानियां बरतनी है ताकि आप समय रहते अपना पेपर पूरा कर सकें, कोई क्वेश्चन छूटे ना, कोई ऐसी मिस्टेक ना हो कि आपके नंबर कट जाएं, आपके नंबर कम आए। इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए मैं वीडियो आपके लिए अपलोड कर रहा हूं। डियर स्टूडेंट्स, ये आपके लिए बहुत बहुत यूजफुल होने वाला है, इसलिए आप इसको मिस ना करें। आई रिक्वेस्ट यू, आई सजेस्ट यू, आप इसको मिस ना करें, स्किप ना करें, पूरा देखें। आपके अंदर ऐसा कॉन्फिडेंस आएगा कि जिस दिन आप इंग्लिश का पेपर दे रहे होंगे कक्षा 10 का, आपको लगेगा कि अरे जो मुझे करना है वो तो मैं पहले ही करके आ रहा हूं। तो आइए स्टूडेंट शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं ये प्री बोर्ड एग्जाम का एक मैंने पेपर रखा हुआ है, अभी जो हुई थी, आप देख लें। ये इस प्रकार से इसका मेन पेज में आपको दिखा रहा हूं। इसी प्रकार से आपको एनुअल एग्जाम में मिलने वाला है। शुरू करते हैं। पेपर में क्या होता है, सबसे पहले ऊपर लिखा रहता है मुद्रित प्रश्नों की संख्या 8। इसका मतलब ये है कि इसमें जो छपे हुए पेज हैं इस पेपर में, ये जो पेपर आप देख पा रहे हैं, ये इसमें टोटल 8 पेज है। देखिए, ये 8वां पृष्ठ है और ये इसके बाद द एंड है। चलिए, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप समझ लें, आपको कुछ भी नया ना लगे। तो यहाँ पर पेजों पृष्ठ की संख्या 8 लिखी है, क्योंकि 8 ही इसमें पेज है और संभवतः 8 ही पेज बोर्ड एग्जाम में रहेंगे। इसके बाद अनुक्रमांक है इसमें, तो इसमें आपको अपना रोल नंबर लिखना है। अब रोल नंबर कौन, जिस दिन आपको एडमिट कार्ड मिलेगा उस एडमिट कार्ड पे ये आपका रोल नंबर चला हुआ होता है, अंकित होता है, तो वही आपको लिख देना है। यहाँ आपको अपना नाम डालना होता है, और नाम भी आप उतना ही डालें जितना आपका एडमिट कार्ड पर लिखा हुआ है। उसके आगे पीछे अपनी तरफ से नाम में कुछ इधर उधर ना जोड़ा। इसके बाद इसमें एक संख्या डली हुई है 917 917, और यहाँ पर भी कुछ लिखा हुआ है 817 BAD। अब इनका क्या करना होता है, ये काम आने वाले हैं। ये दोनों ही संख्या है, चाहे ये हो और चाहे ये हो, ये दोनों ही आपके OMR में और उसके नीचे कॉपी लगी हुई है जिसमें आपने क्वेश्चन लिखे हुए हैं, तो वो आपको वहां पर ये काम आने वाले हैं। चलिए, तो पहले मैं आपको बताऊं कि OMR आपको कैसे फिल करनी है, कॉपी आपको कैसे फिल करनी है। इसके बाद फिर इस पेपर में क्या क्या है, इतना ये सारा लिखा हुआ है, ये क्या कह रहा है आपसे और ये क्यों दिए गए हैं, किस प्रकार से आपके लिए ये यूजफुल है, तो मैं आपको ये बताने जा रहा हूं। लेट्स स्टार्ट। देखिए, ये OMR सीट है, एक मेरे स्टूडेंट की कॉपी है, तो उसने ये लिखी हुई है और मैं वही आज आपको करके दिखाने जा रहा हूँ किस प्रकार से क्या होना। देखिए, ये इतने अच्छे तरीके से लिखी हुई कॉपी है कि इस स्टूडेंट के मार्क 70/70, 70 में 70 आए हैं। अब ये सब कैसे हुआ, ऐसे मार्क्स कैसे आए, तो ये सब आपको देखना है। उसी स्टूडेंट्स की मैं कॉपी आपके सामने रख रहा हूँ। आइए शुरू करते हैं। तो
इस OMR में सबसे पहले आपको दिखाई देगा जिला कोड ऑब्लिक नाम। तो इसमें आपको अपने जिले का कोड लिखना होता है और उस जिले का नाम लिखना होता है। अब ठीक है, जिस जिले में आप पढ़ रहे हैं, जहाँ आपका सेंटर है, उस जिले का नाम तो आप जानते हैं, लेकिन ये क्या है, ये कोड कहाँ है? तो ये कोड आपको अपने एडमिट कार्ड पे मिल जाएगा, ऐसे ही लिखा होगा जिला कोड। तो वो आपको कोड लिख देना है और ऑब्लिक करके ऐसे ही आपको नाम लिख देना है डिस्ट्रिक्ट का। जैसे कि ये झांसी जिले की कॉपी है, तो झांसी जिला का कोड 47 है और नाम ये डिस्ट्रिक्ट का आ गया। तो ये हो जाएगा ऐसे ऑब्लिक लगा के। ठीक, आपका एक ब्रैकेट फुल हो जाएगा, हो गया। अब देखिए दूसरा देखते हैं, इसमें केंद्र कोड। अब ये जिस स्कूल से कॉपी है, उस जहां ये एग्जाम सेंटर बना हुआ है, उस स्कूल का कोड है 11651। तो ये कोड भी आपके एडमिट कार्ड पर होगा, तो ये कोड भी आपको अपने एडमिट कार्ड से देखकर ही लिखना है। ठीक है, इसके बाद चलिए अगला ब्रैकेट रहेगा अनुक्रमांक का, यानी रोल नंबर। रोल नंबर आपके एडमिट कार्ड पर होगा। हालांकि इस स्टूडेंट ने अपने क्लास का रोल नंबर लिख दिया है, क्योंकि उस समय एनुअल एग्जाम के रोल नंबर डिस्ट्रीब्यूट होते नहीं है, तो इसने क्लास का अपना रोल नंबर लिख दिया एक। हालांकि आपका जो रोल नंबर होगा वो कई सारे डिजिट्स का होगा, जो एडमिट कार्ड पर होगा, तो वो आपको यहाँ पर लिख देना है। ओके, चलिए इसके बाद देखें, आपको देखने को मिलेगा OMR पर, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये विषय का कोड नाम। अब मैंने अभी आपको ये पेपर दिखाया था, ये है विषय का कोड, कितना, ये 917। तो ये विषय कोड है। तो सबसे पहले विषय कोड, तो यहाँ पर क्या लिख दिया, 917। अब इसमें उसने ऑब्लिक के बाद लिखा था नाम, तो ऑब्लिक लगा के अभी कौन सी विषय का पेपर है, ये अंग्रेजी का पेपर है। यहाँ पर आप लिख देंगे 917 अंग्रेजी। थोड़ा दूर दूर लिखेंगे, इस स्टूडेंट ने थोड़ा नजदीक लिख दिया है, जबकि ये दूर दूर होना चाहिए। ओके, चलिए अगला देखें, प्रश्न पत्र संख्या। अब प्रश्न पत्र संख्या इसमें लिखनी थी ये वाली, ये है प्रश्न पत्र संख्या 817 ब्रैकेट में BAD। तो ये आपको फिल करनी है। तो इसमें लिखा गया केवल प्रश्न पत्र, हालांकि इन्होंने लिख दिया है, नहीं लिखने की आवश्यकता थी। यहाँ पर प्रश्न पत्र संख्या ये लिखना था। तो ये 817 ब्रैकेट में BAD, तो ये आपको फिल कर देना है। अभी आपका ऊपर का ये फिल हो गया है। चलिए इसके बाद क्या होता है, अब यहाँ आपको अपने क्वेश्चन के आंसर्स देने होते हैं। कैसे देने होते हैं वो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ। और आपको और क्या कर लेना है, पेपर सॉल्व करने से पहले आपको यहाँ पर अपने साइन कर लेने हैं। इसमें लिखा है ना परीक्षार्थी के हस्ताक्षर। ध्यान रहे आपके जो साइन है वो इस ब्रैकेट से इधर उधर नहीं होना चाहिए, बस इसी के अंदर होना चाहिए। और ब्रैकेट में आप अपना पूरा नाम लिखेंगे। शॉर्टकट में आपको स्टूडेंट को साइन नहीं करने होते, पूरा नाम लिखना होता है, जैसे कि इसमें लिखा हुआ है अनुष्का। ओके, और ये जो नीचे ब्रैकेट है कक्ष निरीक्षक के हस्ताक्षर, यहाँ पर वो टीचर साइन करेगा जो आपके कक्ष में ड्यूटी कर रहा है। तो इसमें आपको कुछ नहीं फिल करना है। केंद्र व्यवस्थापक की मोहर, यहाँ पर ये ब्रैकेट डला हुआ है। यहाँ पर जिस जगह आप सेंटर है आपका, जहाँ आप एग्जाम दे रहे हैं, वहाँ पर उसकी सील लगी होती है, इससे आपको कोई लेना देना नहीं है। अच्छा, यहाँ पर ये प्रश्न पत्र मार्का सीरीज है ना, वो आपको डालनी होती है, तो वो आप यहाँ पर फिल करेंगे। चलिए, और इसके बाद बस आपका काम पूरा हो जाता है। बकाया साइन वाइन आपके जो कक्ष निरीक्षक होते हैं वो करते हैं। अच्छा, अब देखते हैं थोड़ा पेपर में। हाँ, यहाँ भी ये फिल करना होता है, वही चीज़ है, जिला कोड, नाम 47 झांसी, केंद्र कोड इतना इतना, अनुक्रमांक डाल देंगे। यहाँ आप विषय का नाम, वही जो सब आपने ऊपर इसमें यहाँ फिल किया था, ये सारी चीज़ें फिल की थी, वही सारी चीज़ें आपको सेम वैसे ही फिल यहाँ कर देना है। और ये जो आप देख पा रहे हैं ये वही चीज़ें जिस प्रकार से ऊपर के क्वेश्चन आंसर ये सॉल्व किए जाएंगे OMR पर, तो उसी को आपको यहाँ फिल करना होता है। ये दो जगह कॉपी जाती है, यहाँ पर ये कट का निशान लगा हुआ है, तो ये अलग अलग हो जाती है। तो
तो ये अलग जाएगी, ये अलग। ध्यान रखें आप कि जो आप यहाँ पर गोला काला कर रहे हैं वही संख्या आपको यहाँ भरनी होती है। चलिए मैं इस बात को बाद में बताता हूँ। अब आते हैं पेपर पर। पेपर को देखें आप, 2025 अंग्रेजी, और ये समय 3 घंटे 15 मिनट, आपको पता ही है 3.25 घंटे का समय मिलता है पेपर के लिए, और पूर्णांक है यहाँ पर 70, ये आप जानते होंगे 2 चीजें। अब इसमें जो कुछ लिखा है वो देखें पहले, कि बड़ा यूजफुल होने वाला है स्टूडेंट्स। जो लोग इसको इग्नोर कर जाते हैं वो फिर कहीं ना कहीं अपने नंबर कटवा लेते हैं, फिर बाद में वो पछताते हैं कि ये क्या हुआ। वो तो होना ही था। यदि आप सब चीज जानेंगे नहीं और किसी काम को करने लगेंगे तो आपको निश्चित रूप से असफलता हाथ लगेगी, या उसमें आपको उतना लाभ नहीं मिलेगा जितना कि मिलना चाहिए। आइए देखते हैं। अब इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं कुछ, देखें। नंबर 1, फर्स्ट 15 मिनट्स आर अलॉटेड फॉर द कैंडिडेट्स टू रीड द क्वेश्चन पेपर। अब इसका मतलब ये होता है, ये जो फर्स्ट आगे के 15 मिनट आपको एक्स्ट्रा दिए जा रहे हैं ये वाले, वो सिर्फ आपको पेपर पढ़ने के लिए है, ताकि आपका समय बचे। तो आपको जल्दी जल्दी से पहले पेपर पढ़ लेना है, इसके बाद ही हल करना है। दूसरा इंस्ट्रक्शन देखें, ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, यानी जो क्वेश्चन जितने भी दिए हैं उनमें से आपको किसी को मिस नहीं करना है। कोई रिलैक्सेशन नहीं है। जहां रिलैक्सेशन है वहीं आपको रिलैक्सेशन मिलेगा कि इसमें से कितने करने हैं, और 1 करना है या 2 करना है, तो वहीं आप चॉइस बना सकते हैं। वरना आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तभी आपको ये 70 अंक मिलने वाले हैं, और अन्यथा नंबर आपके कट जाएंगे। चलिए तीसरा इंस्ट्रक्शन देखते हैं, ये वाला। दिस क्वेश्चन पेपर हैज 2 पार्ट्स। अब इस क्वेश्चन पेपर में 2 पार्ट्स, 2 पार्ट, कौन कौन? पार्ट ए एंड पार्ट बी। तो आपका ये जो पेपर है वो 2 पार्ट में बटा हुआ है, पार्ट ए और पार्ट बी। देखिए मैं आपको बताऊं, ये लिखा हुआ है, ये पार्ट ए है, और इसमें आपके 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं। ये देखिए इस प्रकार से, ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, और इस प्रकार से ये इस पेज पर भी आप देख पा रहे हैं 5, 6, 7, 8, 9, 10, इस प्रकार से ये 20 क्वेश्चन होते हैं आपके पार्ट ए में। इसके बाद फिर आपका शुरू होता है पार्ट बी, रीडिंग। तो ये जो पार्ट ए है ये सब OMR से रिलेटेड है, OMR में ही उत्तर देना है, आपको कोई आंसर कॉपी पर नहीं लिखना है। इन सारे जो 20 क्वेश्चन है पार्ट ए में, जितने भी आप देख पा रहे हैं ये, इनके सारे आंसर्स आपको इस OMR पर देना है। चलिए अगला देखें इंस्ट्रक्शन। 4th, पार्ट ए कंसिस्ट ऑफ 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ऑफ 1 मार्क ईच। इसका मतलब ये होता है कि पार्ट ए की जो 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, बहुविकल्पी क्वेश्चंस ने आप कहते हैं, वो 20 है, और उनका जो मार्क है, जो मिलने वाले नंबर है, वो प्रत्येक 1-1 अंक का है। That have to be answered, जिनका उत्तर दिया जाना है on OMR। किस पर? OMR पर। तो ये जो आपको OMR मिली है, ये इसके 20 के आंसर इसी पर देना है। ये इंस्ट्रक्शन कह रहा है, इंस्ट्रक्शन नंबर 4। और आगे देखें, OMR आंसर शीट पर आंसर देने हैं आपको, यानी गोले काले करने हैं। बाय डार्कनिंग, काला करके, कंप्लीटली, पूरी तरह से काला होना चाहिए आपका गोला। आधा अधूरा यदि आप गोला काला करते हैं उस, या गोले से बाहर निकल जाते हैं, थोड़ा बहुत छोड़ देते हैं, तो फिर वो आपको कहीं ना कहीं लॉस करा सकता है मार्क का, क्योंकि वो कंप्यूटर के द्वारा पढ़े जाने वाले गोले होते हैं। तो उन गोलों को आपको अच्छे से काला करना है, बताऊंगा अभी कैसे काले करना है। अच्छा, द करेक्ट सर्कल, करेक्ट सर्कल, जो सही सर्कल है उसको आपको गोला करना है। यानी उसमें 4 गोले दिए हुए हैं, A, B, C, तो आप D, तो आपको कौन सा सही लगता है वो करेक्ट गोला आपको काला करना है। अच्छा, आप किससे करना है? पेंसिल से, मार्क से, कैसे करना है वो देखिए इसमें टेक्स्ट में लिखा हुआ है। विद से, किससे? ब्लू, या तो पेन आपका ब्लू नीला होना चाहिए, और ब्लैक या फिर काला। तो नीले या काले पेन से आप उसको गोला काला कर सकते हैं। अच्छा, पेन क्या जेल चलेगा? नहीं चलेगा, क्योंकि उसमें लगा है बॉल पॉइंट पेन। बॉल पॉइंट पेन यानी ये बाल वाले पेन आप अच्छे से जानते हैं, जिनसे आप लिखते जा रहे हैं, ये सब बॉल पॉइंट पेन है, जिनमें डॉट्स, ये रिफिल डाले जाते हैं, वो सब बॉल पॉइंट्स पेन होते हैं।
तो इनसे आपको ये वो गोले काले करने हैं। अगला इंस्ट्रक्शन देखें 5वां, फॉर पार्ट ए, पार्ट ए के लिए, पार्ट ए के लिए यानी इस पार्ट के लिए, ये जो आप देख पा रहे हैं इस पार्ट के लिए, फॉर पार्ट ए रीड द क्वेश्चन बाइज इंस्ट्रक्शंस। अब इसका मतलब क्या होता है, प्रत्येक क्वेश्चन का आपको इंस्ट्रक्शन पढ़ना है। हर क्वेश्चन का आंसर देने से पहले OMR पर, इस OMR पर आंसर देने से पहले उसका जो इंस्ट्रक्शन है वो आपको पढ़ना है, एंड मार्क, और फिर आपको मार्क करना, गोला काला करना है, योर आंसर ऑन द गिवन OMR सीट, जो आपको OMR सीट दी गई है उस पर गोला काला करना है, सीट ओनली, केवल OMR सीट पर ही गोले काले करना है, और कहीं कॉपी में किसी प्रकार का आपको टिक मार्क नहीं करना है। अच्छा, और आगे देखें, डू नॉट इरेज, इसका मतलब क्या है, अगर आपका गोला काला भी हो गया है तो फिर आप उसको इरेज नहीं कर सकते हैं। ऐसा नहीं रबड़ से मिटा रहे हैं या आप किसी ब्लेड से उसको गोले को जो काला हो चुका है उसकी स्याही हटा रहे हैं, ये संभव नहीं होगा, ना आप इसको करना है। तो अब सर अगर कोई गलत हो गया तो हम क्या करें, अगर वो गलत हो गया तो गलत हो गया, आप उसको इरेज ना करें। इसलिए मैं आपको सलाह देता हूं कि OMR सीट भले ही आप चाहे लास्ट में भरें, लेकिन पूर्णतया जब आप कंफर्म हो जाए कि इसका आंसर क्या सही है तभी आप उसको करें, वरना फिर ये इरेज की कंडीशन में आप पहुंच गए तो सही का भी वो गलत ही हो जाएगा। तो आपको इरेज नहीं करना है। इरेजिंग से बचने के लिए मैं आपको सलाह देता हूं कि OMR आप लास्ट में भरें, ताकि आप खूब अच्छे से कंफर्म हो जाए, या पहले ही आप भरना चाहते हो तो बिल्कुल भरें, लेकिन जिस आंसर पे आप कंफर्म है, आपको लगता है यही सही है, तभी आप उसको भरें। अच्छा, ना आपको इरेज करना है भरा हुआ गोला, कट ना उसमें कोई कट लगाना है, और यूज वाइटनर। ये स्टूडेंट विशेष गौर से देखें, कुछ स्टूडेंट्स आप जो आपकी कॉलेज के एग्जाम्स होते हैं उसमें कभी कभी आप वाइटनर लगा देते हैं और आपके टीचर से भी कुछ नहीं कहते, जबकि ये बिल्कुल गलत है। आप वाइटनर का प्रयोग नहीं कर सकते, तो आपको वाइटनर का प्रयोग नहीं करना है। ऑन द OMR आंसर सीट आफ्टर आंसरिंग, यानी उत्तर देने के बाद एक बार यदि आपने गोला काला कर दिया, ना ही आप उसको इरेज कर सकते हैं, ना आप उसमें कोई कट का निशान लगा सकते हैं, ना आप उसमें वाइटनर यूज कर सकते हैं। भर गया गोला मतलब भर गया। तो फिर सलाह ये है कि आप कंफर्म होने के बाद ही गोला काला करें। चलिए 6वां इंस्ट्रक्शन देखें, मार्क्स ऑफ द क्वेश्चंस आर मेंशन्ड अगेंस्ट देम। अब और जो जितने भी क्वेश्चंस हैं इनके अलावा पार्ट बी में उनके जितने भी क्वेश्चंस हैं और उनके मार्क्स जो हैं, अंक हैं, आर मेंशन्ड दिए गए हैं अगेंस्ट देम, उन्हीं के ठीक सामने। प्रत्येक क्वेश्चन के आगे उनके मार्क दिया गया है कि कौन सा क्वेश्चन कितने अंक का, कितने मार्क का है। जैसे कि यहाँ भी आप देख पा रहे हैं, ये आपके ऑब्जेक्टिव थे ना, ये इसमें ये एक अंक का है, एक का, इस प्रकार से। ये आपको पता है OMR वाले तो एक अंक के हैं, लेकिन यहाँ यदि हम आपको पार्ट बी में दिखाएं तो ये पार्ट बी, अब पार्ट बी में ये दिखा हुआ है, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। अब इसको देखें कितने अंक का है, मैं आपको सब बता रहा हूँ धीरे धीरे, आपको कुछ भी नया नहीं लगेगा एग्जाम के दिन। अब देखिए इसमें 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं, जैसे कि ये उसी पैरा का है, पार्ट बी का पहला क्वेश्चन है, ABCD 4 क्वेश्चन है, और प्रत्येक ये 2 ये 2 का ये 1। चलिए और मैं आपको दिखाऊं, फिर उसी इंस्ट्रक्शन पे पहुंच रहा हूं मैं, पहले देख लीजिए थोड़ा। जैसे राइटिंग है, अब राइटिंग का क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज टू readmit you as your name has been struck off the rolls due to long absence। अब ये जो आपको एप्लीकेशन लिखना है, ये कितने अंक का है, 4 अंक का। तो वो इंस्ट्रक्शन जो 6 है वो यही कह रहा है कि कौन क्वेश्चन कितने अंक का है, किसको कितना समय आपको देना है अंक की वैल्यू के हिसाब से, वो उसके सामने दिया गया है सारे क्वेश्चन के साथ। ऐसे ही जैसे ये तीसरा क्वेश्चन है तो ये क्या अंक का है, 6 अंक का, तो इसके आगे 6 लिखा हुआ है। इस हिसाब से आपको समय और स्थान देना है उस क्वेश्चन को। चलिए अगला देखें 7 इंस्ट्रक्शन, पार्ट बी। अब जो पार्ट बी है, कंसिस्ट ऑफ डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चंस ऑफ 50 मार्क्स। डिस्क्रिप्टिव माने इनमें अब आपको लिखना है। तो पार्ट बी में जितने भी क्वेश्चंस हैं वो 25 मार्क के हैं, सॉरी 50 मार्क के हैं, और सब डिस्क्रिप्टिव है, यानी सब में आपको लिखना है कुछ ना कुछ।
इसमें गोले काले करने से नहीं चलेगा। पार्ट ए में आपको लिखना कुछ नहीं है, सिर्फ गोले काले करना है, और पार्ट बी में आपको गोलों से काम चलने वाला नहीं है, गोला काले नहीं करना है, उनको डिस्क्रिप्टिव है यानी सबको लिखना है, और ये 50 मार्क्स के, 50 मार्क्स के। चलिए 8वां देखते हैं, इंस्ट्रक्शन क्या कह रहा है। ऑल द क्वेश्चंस ऑफ पार्ट बी, इसका मतलब है पार्ट बी के जो सारे क्वेश्चंस हैं वो हैं टू बी अटेम्प्टेड, हल किए जाने हैं, ऑल एट अ टाइम, एक ही बार में, यानी सारे क्वेश्चन एक ही बार में हल कर देना है, बार बार आपको समय मिलने वाला नहीं है, सब एक साथ में, उनको एक ही कॉपी में हल होना है। और ऐसा नहीं OMR में आपको कुछ नहीं करना, एक ही कॉपी में सीरियल वाइज आपको हल करते जाना है। अब आप ये कह सकते हैं सर आप कह रहे हैं कि सीरियल वाइज करिए, अगर कोई क्वेश्चन हमें सीरियल से नहीं आ रहा है, मान लीजिए हमने क्वेश्चन नंबर 2 किया, अब इसके बाद मुझे तीसरा नहीं आ रहा, मुझे तो चौथा आ रहा है, तो क्या करें, हम तीसरे के लिए बैठे रहें ना, तब आप चौथा कर सकते हैं, और जो आपको आ रहा है तो उसको आप लास्ट में ले जाइए। लेकिन ऐसा भी नहीं करना है कि एक क्वेश्चन नंबर 2 कर दिया, एक क्वेश्चन नंबर 5 कर दिया, फिर से 1 आ गया, फिर इसके बाद 10 आ गया, फिर इसके बाद 6 आ गया, ना, ये गलत होता है। अगर एक आध जगह आपका क्रम टूट रहा है, चलिए टीचर आपको समझ लेगा कि कोई बात नहीं, उस समय आया नहीं होगा, लेकिन हर बार ये सीरियल आपको नहीं तोड़ना है। कोशिश ये करें कि आपके क्वेश्चंस सीरियल से जाएं, और बाय द वे अगर नहीं भी जा पा रहे हैं कोई बात नहीं, तो 1-2 क्वेश्चन आप आगे पीछे कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है ज्यादा। चलिए क्वेश्चन नंबर, ये इंस्ट्रक्शन नंबर 9th, स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट क्वेश्चंस। देखिए जो मैंने अभी कहा था वही ये कह रहा है इंस्ट्रक्शन, शुरू करिए पहले क्वेश्चन से, एंड गो अप, और चले जाइए टू द लास्ट क्वेश्चन। अब यही इंस्ट्रक्शन यही कह रहा है कि आप क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करिए, फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू करिए और सीधे लास्ट क्वेश्चन तक चले जाइए, सीरियल से करिए, इंस्ट्रक्शन कह रहा है। लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि अगर सीरियल कहीं टूटता भी है तो एक आध जगह टूट जाए, 2 जगह टूट जाए, ऐसा नहीं कि हर जगह सीरियल ही तोड़ रहे हैं, फिर वो आपके लिए गलत हो जाएगा वो। और आगे और लिखा हुआ है, डू नॉट वेस्ट योर टाइम, अपना समय नष्ट ना करें, ऑन द क्वेश्चंस, उस प्रश्न पर यू कैन नॉट सॉल्व, जो आपको आ ही नहीं रहा है। मैंने कहा ना, जो आपको आ ही नहीं रहा है उसके लिए आप वेट ना करें, उसको बिल्कुल छोड़ दें। अगर वो आ जाता है तो आप उसको लास्ट में करें तो बेटर होगा, नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, लेकिन उसके लिए आप बैठे ना रहें। तो इसमें ये 9 इंस्ट्रक्शन दिए थे, तो इसमें मैंने आपको किस प्रकार से OMR फिल करना है। अब इसके बाद अगले वीडियोस में, आज तो मैंने सिर्फ इतना बताया कि पेपर में क्या होता है और ये ऊपर वाला सारा सिस्टम कैसे भरना है, अब किस प्रकार से ये गोले काले किए जाएं, किस प्रकार से आंसर दिए जाएं और किस प्रकार से कॉपी लिखी जाए, ये सारी चीज़ें मैं आपको बहुत जल्दी अगले वीडियोज में डालने वाला हूं। तो मुझे आशा है, और हाँ, इसके जस्ट बाद वाला वीडियो पूरी कॉपी OMR के क्वेश्चन आंसर कैसे भरे जाएं, किस प्रकार से पूरी कॉपी लिखी जाए, ये सारा वीडियो मैं अगले इसके जस्ट बाद वाले में डालने जा रहा हूं। तो कृपया वीडियो देखना ना भूलें, और यदि आप मेरे चैनल क्रिस इंग्लिश क्लासेस पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। और ये एग्ज़ाम का दौर है, लगता है आपको कि आपके फ्रेंड्स हैं जिनको इनकी आवश्यकता है, तो मित्रता का धर्म निभाते हुए अकॉर्डिंग टू फ्रेंडशिप रिलीजन आप उनको ये सेंड कर दीजिए मैसेज, उनको फॉलो करवाइए और देखते रहिए। अगला वीडियो देखने के लिए मैं आपसे फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ। समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।